ये सभी संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। यदि हम पूछें कि बताइए 173 अभाज्य है या नहीं, तो आप कहिएगा 173 1 से भी भाग लगेगा, 173 से भी भाग लगेगा, ठीक है। क्या अन्य से भाग लगेगा या नहीं, कैसे पता चलेगा? 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 2 से भाग नहीं लगे। 3 से भाग लग सकता है क्या? देखते हैं, 3 तो हट गया, 7, 1, 8, 3 से भाग इसमें नहीं लग रहा है। 4 से लगेगा क्या? 5 से लगेगा। इस तरह से यदि हम लोग चेक करते रह जाएंगे तो बहुत ऐसे अंक आ जाएंगे, 173 अंक हमको आ जाएगा, जिससे हमको भाग दे दे करके ट्राई करना पड़ेगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहीं पर इसका तरीका समझ लीजिए। 173 ये अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करना है। तो ये समझिए 173 के आसपास की कौन सी संख्या वर्ग है। जैसे 144, 144 ये इससे छोटा है, और इससे छोटा जाइए तो 144 के बाद कौन सा आता है? 169, जो कि 13 का स्क्वायर है, और 14 का स्क्वायर 196। जब 14 के स्क्वायर पर जा रहे हैं हम लोग, जब 14 के स्क्वायर पर जा रहे हैं, देखिए हम क्या बोले, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो अब देखिए 14 जो है ये 173 से बड़ा हो गया, ये नहीं लेंगे, और ये 144 ये छोटा हो गया, ये लेंगे। 13 का स्क्वायर 169। अब 13 को लेके चलेंगे, 13 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13। इन सभी संख्याओं से देखना है कि क्या 173 भाग लगेगा क्या? 2 से नहीं लगेगा, आपको ही पता है, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से भी नहीं लगेगा, 3, 7, 1, 8, 8 में 3 से भाग नहीं लग रहा है। 5 से हम बोले हैं इकाई अंक पर 0 या 5 होना चाहिए। 7 से देख लेते हैं, 3 है, 3 दूनी 6, 17 में से 6 घटाइए, कितना हुआ? 7 वाला नहीं जानते हैं क्या? इकाई अंक को 2 से गुना करिए, 6, 17 में से 6 घटाइए, कितना? 11। 11 में 7 से भाग लगेगा क्या? नहीं, तो 7 से भी नहीं। अब देखिए, क्या 11 से भाग लगेगा क्या? इस दोनों को उठाइए, ये आपका सम स्थान का अंक हो गया, और ये 3, 4 विषम स्थान का अंक हो गया। 3, 1, 4, ये अकेला 7, घटाइए तो 3। 11 से भाग हो रहा है क्या? नहीं। और 13 से खुद से भाग हो रहा है क्या? और 13 से करने का कोई तरीका नहीं, 13 से भाग लगाना पड़ेगा। लगा करके देख लीजिए, आपको 13 से भी नहीं होगा। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सभी संख्याओं से भाग नहीं लग रहा है, तो ये 173 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 41 से जस्ट छोटा हमको स्क्वायर चाहिए। अब बताइए तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? अब 341 से बड़ा हो गया ना, इसलिए 19 को नहीं लेंगे, 18 को लेंगे। 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख दीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बस 19 नहीं ले पाएंगे। 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, 7 से इसको जो है दोगुना करिए, इसमें से घटा दीजिए, 32। 7 से भाग नहीं लगेगा। 11 से देख लेते हैं, 3, 1, 4, 4 आ रहा है कुछ समझ में? 11 से इसमें भाग लग रहा है। 3 ये आपका हो गया सम स्थान का अंक 4, ये दोनों हो गया आपका विषम स्थान का अंक, इसको जोड़ लीजिए 4, इस दोनों को घटा दीजिए, 4 और 4 घटा लीजिए 0। 0 में क्या 11 से भाग नहीं लगेगा? लगेगा। तो चूंकि इसमें 11 से भाग लग गया, तो इसलिए ये 341 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। 437 को यदि हम देखें, 437 से जस्ट छोटी अभाज्य संख्या को लिखिए। मान लीजिए हम 22 के स्क्वायर को लिखते हैं। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ज़्यादा भाग गया ना,
अब चलिए हम लोग चलते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये ज़्यादा छोटा हो गया। अब 20 22 हो गया, अब 21 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होता है 441। अब इससे छोटा होना चाहिए, 437 से छोटा होना चाहिए। ये बड़ा हो गया और ये छोटा, तो बड़ा जो हो गया उसको नहीं लेना है, 20 तक लीजिए। अब 20 तक में बताइए तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, क्या यही सब अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19 भी जाएगा। अब 19 भी आएगा, 20 तक में 19 भी है। 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से 7 4 11 नहीं, 5 से नहीं, 7 से 7 दूनी 14, इसमें से आप 14 घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, 7 से भी नहीं है। अब देखिए विषम स्थान के अंक को जोड़ लीजिए, 7 4 11, इसको ले लीजिए 3, 11 में से 3 घटाइए 8, 8 में 11 से भाग लग रहा है क्या नहीं, तो इससे नहीं लगेगा। अब 13 से भाग लगाते हैं, 13 से आप भाग लगाइए किस में 437 में, 13 तिया 39, ये 4 और ये 7, बताइए इसमें भाग लगा क्या 13 से भी नहीं, 17 से लगेगा 17 से लगेगा क्या 437 में, तो 17 चौके 17 दूनी 34, कितना हुआ 9 7, क्या अब भाग लग रहा है क्या 97 में 17 से भाग लग सकता है क्या नहीं लगेगा 19 से भाग लगा कर देखेंगे 437 में, 19 चौके 76, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 13 में से 8 क्या 5 और फिर 7, 19 तिया 57, 19 से भाग लग रहा है ना, तो ये क्या आपका भाज्य हुआ या अभाज्य, क्या हो गया ये भाज्य, ये भी आपका भाज्य, लेकिन ये क्या अभाज्य हुआ। ये बात समझ रहे हैं, ये आपका जो है ये आपका भाज्य हुआ, ये भी आपका भाज्य है, ये आपका भाज्य नहीं है, ये आपका अभाज्य है। अब हम पड़ेगा 29 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 841। हाँ, अब ये इससे ज़्यादा चला गया, इससे जस्ट छोटा वाला को उठाइए 28। अब हम अभाज्य संख्याएं लिखेंगे 28 तक। अब देखिए 2 से लग रहा है क्या नहीं, भाग नहीं लगेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अभाज्य। तो पहला वाला अभाज्य, दूसरा भाज्य और ये भी तीसरा भी भाज्य और ये आपका अभाज्य। तो समझ गए कि भाज्य कैसे निकालना है, अभाज्य कैसे। किसी भी संख्या को हम लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि उस संख्या के जस्ट नीचे वाला संख्या जो स्क्वायर हो, उससे जस्ट छोटे वाले संख्या उसका स्क्वायर हो, उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं सभी को लिख लेते हैं और फिर उससे अलग अलग करके भाग देते हैं, फिर हम पता कर पाते हैं कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं।